आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, जानेंगे वुमनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में। होगी एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे होने पर। और एक श्रद्धांजलि महान गायिका आशा भोसले को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की नारी शक्ति अपने दृढ़ साहस, आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर लगातार नई ऊंचाइयां छू रही हैं। नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक बड़ा निर्णय लेने जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद नया इतिहास रचने जा रही है, जिसमें भूत और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में महिला आरक्षण अति आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थान महिला नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान में 14 लाख से अधिक महिलाएं स्थानीय सार्वजनिक निकायों में सेवा दे रही हैं। आज भारत में 14 लाख से अधिक महिलाएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सफलतापूर्वक काम कर रही है। लगभग 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब करीब 50% तक पहुंच चुकी है। लाखों महिलाओं की राजनीति और सामाजिक जीवन में ये सक्रियता दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और राजनीति के विशेषज्ञों को भी बहुत ही हैरान करने वाली बात होती है और इससे भारत का बहुत गौरव बढ़ता है। समारोह को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण, आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारी मातृशक्ति के वर्षों के संघर्ष और साधना की लोकतांत्रिक सिद्धि का महापर्व है। यह महिलाओं के आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला युगांतरकारी परिवर्तन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें यह दृष्टि दी है जिससे आज भारत की बेटियां विकास रथ की ध्वजवाहक बन रही हैं और आपके वुमेन लेड डेवलपमेंट के विजन के साथ विश्व पटल पर अपनी नई पहचान स्थापित कर रही है। गौरतलब है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराने के लिए सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। जेम पोर्टल पर वुमनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों के लिए प्रभावी मंच साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट। वुमनिया पूरे भारत में महिला उद्यमियों के लिए नए अवसरों का विस्तार कर रहा है। वर्ष 2019 में जेम पोर्टल पर शुरू की गई इस पहल ने महिला उत्पादकों और स्वयं सहायता समूहों के लिए एक समर्पित डिजिटल मंच उपलब्ध कराया है। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाएं हैंडलूम, हस्तशिल्प, किराना और व्यक्तिगत देखभाल से जुड़े उत्पादों सहित विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन और विक्रय कर रही हैं। वह भी सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच के साथ। वर्तमान में 2,10,000 से अधिक पंजीकृत महिला MSC और 13,70,000 ऑर्डर वॉल्यूम के साथ इसका प्रभाव व्यापक है। महिला नेतृत्व वाले उद्यम अब कुल सरकारी खरीद का 5.6% हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं, जो 3% लक्ष्य से अधिक है।
क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और स्वायत्त जैसी पहलों के सहयोग से वुमनिया भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक बाजार तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रहा है और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति दे रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के लगभग 58 करोड़ ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 2/3 ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। इस योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है। मुद्रा योजना के तहत 4 श्रेणियों में लोन दिए जाते हैं। इसके तहत शिशु में 50,000 तक का लोन, किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख, तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख और तरुण प्लस के तहत 10 लाख से 20 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिग्गज गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले का पिछले दिनों मुंबई में निधन हो गया। वे 92 वर्ष की थीं। आशा भोसले अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने रोमांटिक गीतों, गजलों से लेकर जोशीले गानों तक कई यादगार प्रस्तुतियां दी हैं। एक श्रद्धांजलि। आशा भोसले ने अपने 8 दशकों से भी अधिक लंबे कार्यकाल में विभिन्न भाषाओं में 12,500 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड किए। उन्होंने मराठी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और 1948 में चुनरिया फिल्म के साथ हिंदी फिल्म जगत में प्रवेश किया। लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और गीता दत्त जैसे दिग्गजों के बीच उन्होंने अपनी कला के दम पर एक अलग पहचान बनाई और अपने लंबे करियर के दौरान कई प्रमुख अभिनेत्रियों के लिए अपनी आवाज दी। उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 18 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, 9 फिल्म फेयर पुरस्कार जिनमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है तथा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए रिकॉर्ड 7 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए। वर्ष 2000 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2011 में उन्हें संगीत इतिहास की सबसे अधिक रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में मान्यता दी। उनके निधन से संगीत जगत में एक ऐसी कमी पैदा हो गई है जिसे भरना असंभव है। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना की प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन खालिद रशीद, ध्वनि अंकन राहुल कुमार और प्रस्तुति अजय कुमार।